नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे रीट 2022 एग्ज़ाम लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड। दोस्तों, जो 23 जुलाई को जो रीट लेवल फर्स्ट का जो एग्ज़ाम हुआ उस पर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा कथन है वो असत्य है। तो आपके सामने 4 कथन दे रखे हैं, उनमें से असत्य कथन बताने हैं। तो आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी और डी दोनों कथन कैसे है, असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डैश तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, विकास। जब विकास होता है तब परिपक्वता और मनुष्य के अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। इनमें से जो बचपन की विशेषता नहीं है वो आपको बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुकरणीय आयु, जो क्या है, बचपन की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्रकृति एवं पोषण जो विवाद है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। एक प्रतिभाशाली जो बालक होता है उसके बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 140। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने हेतु, छात्रों के बीच के अंतर को कम करने हेतु, छात्रों एवं छात्राओं की क्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने हेतु और समझने के लिए छात्र सीखने में समर्थ व असमर्थ क्यों हो रहे। तो यहाँ पर 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 16 वर्ष का आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष की होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष की। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबंध होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रदर्शित के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसका है। तो यह सिद्धांत किसका है दोस्तों, थॉमसन का। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी व्यक्ति मापन की प्रक्षेपी विधि है। निम्न में से कौन सी व्यक्ति मापन की प्रक्षेपी विधि है। तो आपका आंसर हो जाएगा कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण विधि। डी ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मक मुख्यतः किससे संबंधित है। सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति है वो समायोजन को बढ़ावा देती है। तो आपका आंसर हो जाएगा विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति, वो किसको बढ़ावा देती है, समायोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है। जो एक प्रतिभाशाली जो बालक होता है उसके निम्नलिखित में से जो लक्षण है वो क्या है, वो आपको बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिव्यक्ति में न्यवता और अति सक्रियता। पहला और चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। दूसरा बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि जो प्रतिभाशाली जो बालक है उसके लक्षण क्या क्या होना चाहिए, अभिव्यक्ति में नवीनता और जिज्ञासा, ये दोनों लक्षण एक प्रतिभाशाली बालक के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि के निम्नलिखित फॉर्मूला किसने दिया। जो बुद्धि लब्धि का जो सिद्धांत है, फॉर्मूला दे रखा है कि मानसिक आयु
बट्टा कालानुक्रमिक आयु इंटू 100। जो ये फॉर्मूला है वो किसके द्वारा दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा टर्मन द्वारा। बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है और उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक है। रवि लेखन कौशल में अच्छा है, रवि में अधिक संभावना है। तो रवि के अंदर किस गुण की अधिक संभावना है? तो डिस्फेजिया, बोलने से संबंधित विकृति। डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? स्किनर के द्वारा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा दी गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? तो यह अधिगम का कौन सा प्रकार हो जाएगा दोस्तों? सकारात्मकता स्थानांतरण प्रकार। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? व्यक्ति के अंदर एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा द्वंद्व। ए ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि निम्न में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। इनमें से उस उदाहरण का चयन करना है जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा मेगा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो आपका आंसर हो जाएगा बी एस ब्लूम ने। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बार बार बच्चों को सजा से बचाने एवं इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की जो गतिविधि है उसमें संलग्न होने के लिए क्या दर्शाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि बच्चों की प्रकृति, रुचि और सीखने में शामिल होने की जो जिज्ञासा है उसे कम करता है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह काम करने के जो निर्धारित घंटे हैं वो कितने किए गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 45 घंटे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में से भिन्न है? तो आपका आंसर हो जाएगा अभिक्षमता। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन से सबसे महत्वपूर्ण है? शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि एक चिंतनशील शिक्षक का कक्षा में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र, क्या आंसर हो जाएगा कि व्याख्यान सुन सके, कक्षा में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सके, कक्षा में अनुशासन बनाए रखे या छात्रों और शिक्षक में पारंपरिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन
मिले। तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में छात्रों और शिक्षकों में पारंपरिक अंतःक्रियाओं को प्रोत्साहन मिले, यह इसका मुख्य कारण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है, तो आंसर हो जाएगा एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके, वो क्या कहलाता है, क्रियात्मक अनुसंधान। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका क्या होना चाहिए, सुविधादाता, सुविधादाता उसकी भूमिका होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, तो आपका आंसर किससे हो जाएगा कि उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित विकासों के सिद्धांतों का सही वर्णन करके उसका मिलान कीजिए। आपको विकास के सिद्धांत दिए हुए हैं, एक तरफ और दूसरी तरफ उनका वर्णन दिया गया है, तो उनके सिद्धांतों का मिलान करना है। तो देखिए समीप दूराभिमुख दिशा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा कि शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि करना, एक का क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद में सिर पदाभिमुख दिशा, इसका क्या हो जाएगा, सिर से पैर का क्रम, ए। उसके बाद में अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं, तो इसका हो जाएगा विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, बी। उसके बाद में अंतरावैयक्तिक भिन्नताएं, इसका हो जाएगा कि किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सके, सी। तो डी, ए, बी, सी। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। विकास कहाँ से कहाँ की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। किंडरगार्टन विधि शिक्षण विधि के संबंध में इनमें से सत्य कथन कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि यह एक अमानव, ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, यह एक अमनोवैज्ञानिक प्रणाली है। ऑप्शन बी है कि यह उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होती है। कुछ महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया और भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है, तो आपका आंसर हो जाएगा सामाजिक पर्यावरण से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम सरल एवं समान आकृति के वर्णों को लिखना प्रारंभ कराएं। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों हेतु कही गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों हेतु यह बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा कौशल में से अभिव्यक्ति कौशल है। भाषा कौशल में से अभिव्यक्ति कौशल है तो कौन सा है, बोलना और सीखना। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। अगला क्वेश्चन है कि अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है। अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा लेखन कौशल से। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंगुआ फोन रिकॉर्डर प्लेयर किस प्रकृति की अधिगम सामग्री है, तो ये किस प्रकृति की अधिगम सामग्री है, तो आपका आंसर हो जाएगा श्रव्य सामग्री। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। भाषा प्रयोगशाला के जो अनुभाग में सम्मिलित नहीं है तो विश्राम कक्ष। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सस्वर वचन का गुण है। सस्वर वचन का गुण है तो उचित ध्वनि निर्गम। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि मौखिक मूल्यांकन के संबंध में
उपयुक्त कथन है। मौखिक मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से उपयुक्त कथन कौन सा होगा कि मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन कि मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसकी है? यहाँ पर स्टार लगा दें, बोनस मिलेगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्यार्थी की सीखने संबंधित कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाए जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण। डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, इसका दोष क्या है? दोस्तों यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 पदों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक गद्यांश दे रखा है दोस्तों, उसके अंदर आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आपको आंसर देने। पहला क्वेश्चन है कि सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद, सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सदा प्लस एव। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विष जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो विष शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? गरल। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि जो विरोधी शब्द है इसका विलोम क्या होगा? विरोधी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा समर्थक। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि गद्यांश में प्रयुक्त मनोदशा शब्द में आशय है। मनोदशा शब्द का आशय क्या हो जाएगा? मन से दशा, मन पर दशा, या मन की दशा, या मन को दिशा। क्या आंसर हो जाएगा? मन की दिशा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मनुष्य शब्द है, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य शब्द कैसा है? अवयव, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, या व्यक्तिवाचक संज्ञा। मनुष्य शब्द क्या है? तो दोस्तों ये हो जाएगा एक जातिवाचक संज्ञा से संबंधित। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक पद्यांश दिया हुआ है और क्वेश्चन है कि अमूल्य का अर्थ है जिसका कोई मूल्य न हो, जिसका मूल्य बहुत कम हो, या जिसका मूल्य लागत से अधिक हो, या जिसका मूल्य न आंका जा सके। तो अमूल्य का अर्थ क्या हो जाएगा? जिसका कोई मूल्य न हो। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निधियां शब्द का एक वचन होगा। निधि, निधि, निधि या फिर निधि, कौन सा है वो एक वचन शब्द होगा निधियां का? तो आपका आंसर हो जाएगा निधि। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, वाक्य में कौन सा काल है? संभाव्य भविष्य, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, या आसन भूतकाल। कौन सा काल होगा? उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भाव शब्द है, भाव जो शब्द है वो कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, या फिर उभयलिंग। क्या आंसर हो जाएगा? भाव जो शब्द है दोस्तों यह एक पुल्लिंग शब्द है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अचेतन जो शब्द है इसमें जो उपयुक्त अर्थ है वो क्या है? निश्चिंत, एकत्र, चकित, या निर्जीव। अचेतन शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? निर्जीव। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि वाक्य के कितने अंग माने गए हैं? वाक्य के कितने अंग माने गए हैं? तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 2 अंग, उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट है कि रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार विधानार्थक वाक्य, कृतवाच्य, संयुक्त वाक्य, या भाववाच्य। तो रचना के आधार पर वाक्य क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 2 शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह कहलाता है। विवरण चिन्ह, योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, या लोप चिन्ह। 2 शब्दों को जोड़ने के लिए जो विराम चिन्ह यूज किया जाता है वो क्या कहलाता है? योजक चिन्ह। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ढाक के 3 पाद लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। सबसे अलग विचार रखना, समय अनुसार कार्य करना,
सदा एक ही स्थिति में बने रहना या सीमातीत कल्पना करना। क्या आंसर होगा? ढाक के 3 पाद, सदा एक सी स्थिति में बने रहना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बहुत लज्जित होना के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? बहुत लज्जित होना, घड़ों पानी पड़ना, टोपी उछालना, घोड़े बेचकर सोना या डंका बजाना। तो बहुत लज्जित होना, घड़ों पानी पड़ना, ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ओ इत्स्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी कंठोष्म, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतः स्था वर्णा सन्ति, अंतः स्था वर्णा सन्ति, तो य र ल व, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहम त्वाम पश्यामि इत्यस्य वाक्य वाच्य परिवर्तन कुरुत। अहम त्वाम पश्यामि, इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन जो रूप है वो क्या होगा? तवम मया दृश्यसे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स गुरुवे प्रणमति वाक्य संशोधयत, स गुरुवे प्रणमति, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? स गुरु प्रणमति, स गुरुम प्रणमति, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अहम ह्य चित्रपटम द्रक्ष्यामि वाक्य संशोधयत, 65 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? अहम हाम चित्रपटम अपश्यम, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसर्गजा डॉट 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 भवन्ति समुच्चय पदेन रिक्त स्थान पूर्यत। संसर्गजा आंसर क्या आ जाएगा इसमें? दोष गुणः भवन्ति, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठशाला विधेनुसारम शिक्षारंभ कस्मात् संस्कारात् परम भवति स्म। क्या आंसर हो जाएगा इसमें? उपनयन संस्कारात्मर्म, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा शिक्षण से भंडारकर विधेर परम नाम किम अस्ति। क्या आंसर हो जाएगा? व्याकरण अनुवादी विधि, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यावत् छात्रसु सक्रिय रुचिर्न भविष्यति तावत् शिक्षस्य सर्वोत्त कार्यं पूर्ण न भविष्यति। दी प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग मेथड इत्यस्मिन् पुस्तके केन लिखम, ये पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? पिसेंट महोदयन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि संस्कृत शिक्षण प्रति छात्रेषु रच्युत्पादनार्थ शिक्षकेण करणीयम। क्या आंसर हो जाएगा इसमें? विविध साहित्यिक गतिविधि नामायोजनम, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत शिक्षणे मस्तिष्क यंत्रम संगणक साधनम वर्तते। क्या आंसर हो जाएगा? दृश्य श्रव्य साधनम, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक से भाषा की दृश्य स्यात्। क्या आंसर हो जाएगा इसमें? बलानाम योग्यतानुसारम, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि संस्कृत शिक्षण से मूल्यांकने प्रश्ना भवति। संस्कृत शिक्षण से मूल्यांके प्रश्ना भवति, तो उपयुक्त त्रिविपक्षे संबंधता, डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षणे उपचार कार्य कीदृशं भवते भवेत। 74 का क्या आंसर हो जाएगा? छात्र स्तरानुसारम, ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृते चतुर्विद्य भाषा कौशलेषु तृतीय कौशलम अस्ति। क्या आंसर हो जाएगा इसमें? पठन कौशलम, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि क्लिष्ट शब्दानाम अंशानाम नूतन विचारणाम सुभाषित वाक्यानाम मुख्य भावनामश्च स्पष्टीकरणाय क विधि श्रेयस्करो भवति। क्या आंसर हो जाएगा? व्याख्या विधि, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक गद्यांश दे रखा है
उसको पढ़कर आपको आंसर देने हैं। धनहीन जीवनात् इत्यत्र क विभक्ति। धनहीन जीवनात् इस शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो आंसर हो जाएगा पंचमी विभक्ति, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राप्तवंत इत्यत्र क प्रत्यय। प्राप्तवंत इत्यत्र क प्रत्यय, जो प्राप्तवंत शब्द है इसके अंदर प्रत्यय क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा कत्वतु प्रत्यय, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विचार्य इत्यत्र क उपसर्ग। विचार्य शब्द के अंदर उपसर्ग क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा वी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दारिद्र योपहता इत्यत्र संधि विच्छेद। जो शब्द दे रखा है दारिद्र योपहता, इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दारिद्र्य उपहता, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्र एक श्रेष्ठ भैरवानंद नाम योगी निवसति स्म अत्र वाक्य विशेष्य पदम। इस वाक्य में विशेष्य पद क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा योगी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर दोस्तों एक और पद्यांश दे रखा है, उस श्लोक दे रखा है, उसमें से आपको आंसर बताना है कि अस्मिन श्लोके की छंद प्रयुक्त। जो श्लोक है इसके अंदर छंद कौन सा होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा शार्दुल विक्रीडितम, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि श्री वीर भूमेर गुणे इत्यत्र संधि विच्छेद अस्ति। जो शब्द दे रखा है श्री वीर भूमेर गुणे, इस शब्द का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा श्री वीर भूमे प्लस गुणे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सद्वर्ण इत्यत्र क समास अस्ति। सद्वर्ण शब्द के अंदर कौन सा समास है? तो आपका आंसर हो जाएगा बहुब्री, पी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हरंती इत्यत्र क प्रत्यय। जो हरंती शब्द है इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है? तो सत्र प्रत्यय हो जाएगा, सत्री प्रत्यय, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन माला इत्यत्र लिंगमस्ति। माला शब्द में कौन सा लिंग है? जल्दी से आंसर बताएं, कौन सा हो जाएगा? स्त्रीलिंगम, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 44 इमा संख्या संस्कृतेन शब्दे लिखित। जो 44 लिखा हुआ है इसको संस्कृत भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा? चतुश्चत्वारिंशत्, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि राम प्रातः 7:30 वादने विद्यालय गच्छति रेखांकित समस्या संस्कृते लिखन। तो 7:30 पर विद्यालय जाता है राम प्रातः, तो उसको 7:30 को संस्कृत के अंदर किस प्रकार लिखा जाएगा? सार्ध सप्तवादने, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन माहेश्वर सूत्रेषु अच्वर्णा कति संति। जल्दी बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मन सत्य से शुद्ध होता, मन सत्य से शुद्ध होता है, अस्य वाक्य से संस्कृतानुवाद अस्ति। मन सत्य से शुद्ध होता है, इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? मन सत्येन शुद्ध्यति, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अब मैथ से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 420 का सही अभाज्य गुणनखंड है? 420 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय 60 है और महत्तम समापवर्तीय कितना है? 5 है, और निम्नलिखित में से वह संख्या है कौन सी होगी? दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तीय आपको 60 और 5 दिया हुआ है, तो इनमें से संख्या क्या होगी? तो दोस्तों दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तीय का जो गुणा है वो कितना होना चाहिए? 60 × 5 300, तो वो संख्या उन दोनों संख्याओं का गुणा भी क्या होना चाहिए? 300, तो 10 × 30 कितना हो रहा है? 300, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर बी नहीं, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 1:5:7 परपद
35 है तो इसका पूर्व पद क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। 25 इसका क्या हो जाएगा? पूर्व पद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 4 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। 4 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो M1 D1 बराबर M2 D2। 4 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 10 का 20 में कितनी बार? 2 बार। 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 329 में एक वस्तु को बेचने पर एक डीलर को 6% की हानि हुई तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 350 रुपये। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का औसत 40 है, उनमें से 2 संख्याओं का औसत 38 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? मान लीजिए ए बी सी और ये तीनों संख्या है, इनका जब औसत 40 है तो तीनों संख्याओं का योग हो जाएगा 40 इंटू 30 120। जब 2 संख्याओं का औसत 38 है, माना बी और सी का औसत 38 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 76। अब तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? तो 120 में से 76 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 44। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3000 पर 2 वर्ष के लिए 11 वर्ष की वार्षिक चार्जन ब्याज की दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी? तो आपका आंसर हो जाएगा 3600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि 2100 मूलधन एवं 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का जो अंतर है वो क्या होगा? 2100 रुपये के मूलधन है, 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा 168 रुपये। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक साइकिल 1800 में खरीद कर 12% लाभ पर बेची गई तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा 2016 रुपये। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में ए का मान बताना है। ये आपको ए का मान बताना है। ये आपके कितना है? 90 डिग्री। ये कितना होगा दोस्तों? तो ये जो पूरा है ये कितना है? 180। कितना है? 180। जब ये 40 है तो ये वाला कोण कितना होगा? 40। कितना हो जाएगा? 40। तो 90 प्लस 40 प्लस 5a बराबर कितना हो जाएगा? 180। 90 और 40 130। 130 उधर माइनस में चला गया तो 5a बराबर 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा? 50। a बराबर कितना आ जाएगा? 50/5 बराबर कितना आ जाएगा? 10। तो आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि यदि 1 वर्ग मीटर बराबर x वर्ग मिलीमीटर होता है तो x का मान कितना होगा? तो आंसर कितना हो जाएगा? 1000। कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। ठीक है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। 15 वर्ग मीटर किसका क्षेत्रफल होगा? एक वर्ग जिसकी भुजा 15 मीटर है, 3 वर्ग जिनकी भुजा प्रत्येक की भुजा 5 मीटर है, 5 वर्ग जिसकी प्रत्येक की भुजा 3 मीटर है, या 15 वर्ग जिसमें प्रत्येक की भुजा 1 मीटर है। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर? डी ऑप्शन 15 वर्ग जिसमें प्रत्येक की भुजा कितनी है? 1 मीटर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपको एक आकृति दे रखी है आयत की, उसका क्या बताना है? आकृति दी हुई है उसका क्या बताना है? आयतन बताना है। तो देखिए ये क्या है? घनाभ है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है। तो जो घनाभ का आयतन है वॉल्यूम है वो कितना होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर मान लीजिए लंबाई कितनी दे रखी है? 3y, चौड़ाई कितनी? y, ऊंचाई कितनी? 2y। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 और y का क्यूब।
6y³ बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। यह कथन गणित के किस मूल्यों से संबंधित है? तो ये किस मूल्यों से संबंधित है? बौद्धिक मूल्यों से। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि RICE एक समचतुर्भुज है और आकृति में दिए गए माप के आधार पर समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? इसका परिमाप कितना हो जाएगा? जल्दी से बताएं, इसका परिमाप कितना हो जाएगा? क्या परिमाप होगा इस आकृति का? बताएं, जल्दी करें, क्या परिमाप होगा? 105 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। यह कथन किसने दिया? गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन हॉगबेन ने दिया। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निरीक्षण करो और सीखो के सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है? निरीक्षण करो और सीखो के आधार पर कौन सी विधि आधारित है? आगमन विधि। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राथमिक स्तर पर खेल में गणित शिक्षण करने के लिए कौन सी व्यवस्था लागू नहीं होती है? प्राथमिक स्तर पर खेल में गणित शिक्षण कराने के लिए कौन सी व्यवस्था लागू नहीं होती है? जल्दी बताएं, क्या आंसर होगा? व्याख्यान। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निदानात्मक जो परीक्षण है इसका उद्देश्य क्या है? निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? कि गणित विषय की अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ने की सबसे उपयुक्त विधि आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि या प्रयोगशाला विधि? जल्दी से बताएं, वृत्त का जो क्षेत्रफल है इसको पढ़ने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी होती है? ए आंसर सही हो जाएगा, आगमन विधि। कौन सी विधि? आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस पर बोनस है, स्टार लगा दे इस क्वेश्चन पर। नेक्स्ट कि निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है? गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है, गणित में सामान्यतः अनुमान का क्षेत्र सीमित है, गणित एक सार्वभौमिक विषय है, या संख्याएं, स्थान, मापन इत्यादि गणित के आधार है। क्या आंसर हो जाएगा कि गणित में सामान्य अनुमान का क्षेत्र सीमित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द करिकुलम किस भाषा से लिया गया है? जो करिकुलम शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित में सारणी बनाना किस विशेष उद्देश्य के अंतर्गत आता है? गणित में जो सारणी बनाना है यह किसके अंतर्गत आता है? अनुप्रयोग के अंदर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि 10,20,305 को सही अंकीय रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा? 10,20,305। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंक 2, 5, 7, 8 का उपयोग करते हुए सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाइए। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। बताइए कि यह अंतर निम्न में से किस संख्या से विभाजित नहीं होगा? देखिए 2, 5, 7, 8 से सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी? 60, 8, 7, 5, 2। 8, 7, 5, 2 ये सबसे बड़ी संख्या, और सबसे छोटी संख्या क्या बन जाएगी? 2, 5, 7, 8। अब इसका अंतर ले लीजिए, कितना आ जाएगा? 12 में से 8 गया 4, 14 में से 7 गया 7, 6 में से 5 गया 1, और 7 में से 2 गया 5। अब इसके अंदर ऐसी कौन सी संख्या है जो इससे विभाजित नहीं है? तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 5 है वो इससे क्या है? विभाजित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से विकल्प में 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है? देखिए ए के अंदर 2569 में 5 का स्थानीय मान 500 है,
बी के अंदर भी 5 का स्थानीय मान 500 है, डी के अंदर भी 5 का स्थानीय मान 500 है, लेकिन सी में 5 का स्थानीय मान 50 हो रहा है। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो भिन्न दे रखी है इनका सही अवरोही क्रम क्या होगा। तो इसका सही अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 1 से 30 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और कौन सी आ जाएगी 29। ये सारी की सारी कितनी अभाज्य संख्या है, तो कुल कितनी है 10 अभाज्य संख्या है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से कौन सा जो अनुपात है वो सबसे बड़ा अनुपात है। तो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, 19/2। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है। कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, तेजाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन सड़क मार्ग यातायात के साधनों के सही समूह को चुनिए। सड़क मार्ग यातायात के जो साधन है उनका सही समूह हो जाएगा बस, ट्रक और ई रिक्शा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या है वो कम हो जाती है। चिकन पॉक्स, मधुमेह, अमीबेसिस या डेंगू। किस रोग के कारण, तो आंसर हो जाएगा डेंगू के कारण। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जयपुर, भीलवाड़ा, नागौर या ब्यावर। तो राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, भीलवाड़ा वस्त्रों की नगरी को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सेशन को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन कि सोनार दुर्ग कहाँ पर स्थित है। सोनार दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर, जयपुर, भरतपुर या राजसमंद। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जैसलमेर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य संरक्षण के उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया। वन और वन्य संरक्षण का धार्मिक अनुष्ठान किस समुदाय के लिए है, गुर्जर, सहरिया, विश्नोई या मीणा। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्नोई संप्रदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम है सुरंगम, कट्टा, कुल्ह या एरियस। क्या आंसर हो जाएगा इसका, कुल्ह। सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 128 नंबर का कि निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 को मनाई जाती है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 को कौन सी जयंती मनाई जाती है, महावीर जयंती। ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 129 नंबर नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ कब किया जाता है, 2011, 2012, 2013 या 2014 को। कब किया जाता है, 2014 को। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का है, पक्षी, सरीसृप, जलचर या मत्स्य। तो आपका आंसर हो जाएगा किस संवर्ग का, सरीसृप। बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कि सूर्य नगरी किसका नाम है, ये तो सबके सही होगा। सूर्य नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या जोधपुर। किसे जाना जाता है, जोधपुर को। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन 132 नंबर का कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है और आपको सही विकल्प का चयन करना है। एक तरफ हार्मोन दे रखे है, दूसरी तरफ उसके कार्य दे रखे हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर बताइए, क्या आंसर हो जाएगा हार्मोन वाले का। सी ऑप्शन बी, डी, ए, सी। यानी वृद्धि हार्मोन किस में होगा, अंगों में वृद्धि प्रेरित करेगा और इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करेगा और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन और प्रोजेस्टेरोन क्या हो जाएगा, मादा में लैंगिक लक्षणों का नियमन। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि खादी में बने
वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट दी जाती है? 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 21 जून या 5 सितंबर? कब दी जाती है? 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या है? खड़ी ढलान, अत्यधिक ठंडा मौसम, कम वायुदाब या बर्फीली हवा? क्या आंसर होगा? जो पर्वतारोहण के दौरान जो सांस लेने में कठिनाई होती है उसका मुख्य कारण क्या है? कम वायुदाब। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं? पादप, वायु, जंतु या जीवाणु? पर्यावरण के अजैविक घटक के अंदर कौन आते हैं? तो आंसर हो जाएगा वायु। बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से रेशम कीट का भोजन कौन सा है? शहतूत की पत्तियां, जामुन की पत्तियां, नीम की पत्तियां या आम की पत्तियां? शहतूत का जो भोजन है वो कौन सा है? तो ए आंसर सही हो जाएगा, शहतूत की पत्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? तंबाकू के अंदर कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? निकोटीन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि रेबीज का रोग का कारक होता है? वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा? रेबीज रोग का जो कारक है वो कौन सा है दोस्तों? बैक्टीरिया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक बार इसका आंसर सही कर देना दोस्तों। 138 नंबर का, सॉरी इसका सी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा वायरस। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है? घरेलू बहिस्राव, वाहित जल, औद्योगिक बहिस्राव या ह्यूमस पदार्थ? जो जल प्रदूषण का जो मानवीय स्रोत है वो इनमें से कौन सा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ह्यूमस पदार्थ। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जल जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है? कपास, पॉलिएस्टर, नायलॉन या रेशम? जंतु से प्राप्त रेशा कौन सा है? रेशम। डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुशासन बनाना, परीक्षा करवाना, प्रश्न पत्र बनवाना या अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार लाना? तो कौन सा मुख्य उद्देश्य होगा? अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार लाना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि रबी की फसल का उदाहरण है? मक्का, सोयाबीन, मूंगफली या अलसी? इनमें से रबी की जो फसल है इसका मुख्य उदाहरण कौन सा है दोस्तों? जल्दी बताएं। 142 नंबर का आंसर क्या होगा? मूंगफली। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता है? खेल, निष्क्रियता, प्रेरणा या संतोष? क्या आंसर हो जाएगा? निष्क्रियता। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि प्राचीन काल में संदेशों का जो संचार कौन से माध्यम से होता था? फैक्स, मोबाइल, हरकारे या टेलीफोन? प्राचीन काल के अंदर जो संदेश है वो भेजे जाते थे वो किस माध्यम द्वारा भेजे जाते थे? हरकारे द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण है? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, बुलेटिन बोर्ड या टेलीविजन? श्रव्य दृश्य जो सामग्री है इसका उदाहरण क्या होगा? जल्दी बताएं। इसका आंसर 145 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? टेलीविजन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पिताजी के साले की माँ से आपका क्या रिश्ता होगा? आपके पिताजी के साले की माँ से आपका रिश्ता, यानी दोस्तों आपके पिताजी के साले आपके मामा जी और उसकी माँ आपकी क्या होगी? नानी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि फूलडोल का मेला कहाँ लगता है? अजमेर, जैसलमेर, शाहपुरा, अलवर? फूलडोल उत्सव कहाँ मनाया जाता है?
तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शाहपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है? बृहस्पति, पृथ्वी, बुध या मंगल? सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध ग्रह, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि नीचे दिए गए यातायात संकेतों को कौन सा है वो इंगित करता है? कौन सा इंगित करेगा? संक्रिय पुलिया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय पंचांग है जनगण मन, वंदे मातरम, शिविर पंचांग या राष्ट्रीय संघ? राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय संघ, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके 23 जुलाई के लेवल नंबर फर्स्ट की जो आंसर की है वो थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।